हाय दोस्तों, ये है मेरी रॉयल इनफील्ड मीटियोर जिसकी डिलीवरी हमने 10 दिसंबर को ली थी। मैं एक बार आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ बाइक अपनी। वैसे तो आपने देखी है इंटरनेट पे, अब तो शोरूम्स पे भी, सारे शोरूम्स पे भी अवेलेबल है ईज़िली। तो जब मैंने ये बुकिंग कराई थी तो मुझे ये अराउंड मिल गई थी 10 दिन में, 10 से 11 दिन में, 11 दिन में मुझे मिल गई थी बाइक। और मैंने इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन कराया है, एक तो ये कवर फर्स्ट, सेकंड ये मिरर। एक्चुअली ये जो मिरर थे, यहाँ पे जो मिरर आ रहे हैं वो उनसे विजिबिलिटी सही नहीं आ रही है, तो फिर मैंने ये वाले मिरर चूज़ करे। और एक ये लेग गार्ड, सेकंड इसके ये फुट रेस्ट, ये वाली, सॉरी ये फोर्थ हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ये पतले वाले आते हैं जो नॉर्मली रॉयल इनफील्ड में आते हैं, पर मैंने इसको मुझे चौड़े वाले चाहिए थे तो मैंने ये वाले चूज़ करे। ये बहुत कंफर्टेबल हैं, ये पीछे भी, और ये अलग अलग में, अगर आपको आगे आगे चाहिए तो आगे भी अवेलेबल है और आपको पीछे के लिए अलग है। ऐसे नहीं है कि सेट है, ये एक आगे का है, फ्रंट का सेट और एक बैक का सेट है। और सेकंड ये पिलियन के लिए, जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बोल रहे होंगे कि ये पीछे वाली सीट के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करा, लेकिन बट मेरी वाइफ बैठती हैं इसमें, तो मतलब उन्हें बहुत कंफर्टेबल लगा है। तो ये अपनी अपनी वो है सोच। तो ये है ओवरऑल बाइक। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो अगर आपके पास मीटियोर होगी या जो लेना चाह रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है, जब आप की डालते हो ना, अब वो इसे इशू बोलें, प्रॉब्लम बोलें, या मतलब इसमें क्या होता है, फ्यूल टैंक वो होता है, फ्यूल की मोटर होती है, ये इसकी की है। जब इसकी की ऑन करते हैं तो यहाँ से साइड से एक हल्की सी आवाज़ आती है, वो पंप की आवाज़ होती है बेसिकली। तो मैंने सर्विस सेंटर में पता किया तो उन्होंने बोला कि ये पंप की आवाज़ है। सेकंड मीटर कंसोल अच्छा है, पर लेकिन ये जो नेविगेशन मीटर है ये मुझे इतना बहुत कुछ खास नहीं लगा। अभी मैंने बाइक ज़्यादा नहीं चलाई है, तकरीबन 150 किलोमीटर चलाई है, तो कुछ मतलब नेविगेशन ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो बढ़िया। तो ये, और सेकंड लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशन ख़त्म हो गई है। हाँ, ये सही बात है, बिल्कुल वाइब्रेशन ख़त्म हो गई है, बट लेकिन हल्की हल्की वाइब्रेशन है अभी भी, मतलब बहुत नॉर्मल ही है, मतलब जो नॉर्मल बाइक्स में भी आती हैं वैसी। पर ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जैसे इंटरसेप्टर में मोस्टली ना के बराबर ही आती हैं, बिल्कुल समझ लो है ही नहीं, लेकिन इसमें है हल्की सी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं है मेरा हाथ हिल रहा है, एक्चुअली इसमें हल्की सी वाइब्रेशन है। पर लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इसमें पता क्या है, इसका इंजन। इसके इंजन की खासियत मैं आपको बता दूं कि इसके जो गियर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब वो ईज़िली एकदम समझ लो कि एकदम मलाई है, मक्खन जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे गियर में तीसरे गियर में चला रहे हो ट्रैफिक में तो आपको प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आप 40 की स्पीड में हो तो तब भी आप चौथे गियर में बाइक डाल सकते हो, और अगर आप 50 की स्पीड में हो तो 5वें गियर पर आराम से ईज़िली। रॉयल इनफील्ड को इसके लिए बहुत बधाई कि उन्होंने इंडिया के अंदर इस तरह की बाइक लॉन्च करी है। इंटरसेप्टर के बाद, इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी जो 650 है, वो भी बहुत बेहतरीन बाइक हैं, लेकिन बट
इसके सेगमेंट में अगर ऐसी बाइक अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई और है। लोग हाइनस को कंपेयर कर रहे हैं, बट हाइनस बिल्कुल अलग ही तरीके की है, समझ लो। क्लासिक से आप उसे कंपेयर कर सकते हो, बट लेकिन अगर आप क्रूज़र बाइक देख रहे हो, बहुत ईजी, ये चलाना इतना ईजी है कि वो जैसे थंडरबर्ड में होता था ना कि अब वो भारी बाइक भी थी और उसके बाद आप उसे चलाने में एकदम वाइब्रेशन होती थी। इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है कि आप इजीली 40 की स्पीड में चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी बाइक चल रही है। बहुत ज़्यादा स्मूथ है बाइक। और अभी तक मुझे वैसे कोई कुछ इशू ऐसे फेस नहीं हुए, बट लेकिन 50 किलोमीटर मैंने चलाई थी बाइक, तो उस वाले केस में इंजन में से हल्की हल्की हीटिंग मेरे से महसूस हो रही है। तो वो मैं फ़र्स्ट सर्विस पे उसे सर्विस सेंटर को बताऊंगा कि ये क्यों है, क्योंकि अभी दिल्ली में इस टाइम इतनी ठंड पड़ी हुई है और उस टाइम पे भी ये हल्की हल्की मुझे मतलब इसकी हीट महसूस होती है। तो मैं कोई इसके कोई वो नहीं दे रहा, बस मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ अपनी बाइक का। अगर कोई बंदा रॉयल इनफील्ड मीटियोर लेना चाह रहा है उसके लिए, ये कोई मेरा वैसे मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, जस्ट अपना फीडबैक शेयर कर रहा हूँ। वो भी इसलिए कि एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का और वो अभी आया नहीं है, तो मैं मेट्रो स्टेशन पे उसका वेट कर रहा हूँ। तो वो जैसे ही आएगा तो हम लोग अपने आगे घूमने निकले, तो उसी का वेट कर रहा हूँ। बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, पर सेकंड मैं आपको एक बात बताऊँगा, आपको थोड़ी अजीब लगेगी। जैसे बाइक बहुत अच्छी है, सुंदर है देखने की, लेकिन लोग ना इसको, आप लोग जैसे यूट्यूबर्स बोलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बोल रहे कि मतलब इसकी अपील है, लोग देखते हैं, मुझे वो देखते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए देखते कि लोगों को लगता है कि ये थंडरबर्ड ही है, थंडरबर्ड एक्स। तो बस और थोड़ा इम्प्रेसिव इसकी ये लाइट है, बट ये ओवरऑल वही जो आपकी जो लुक वाइज बाइक आती है थंडरबर्ड एक्स जो आती थी, सेम उस तरह की ही लगती है, बट लेकिन वैसी है नहीं। उसमें बहुत सारी चेंजेस, जैसे इंजन तो पूरा ही चेंज है, और सेकंड ये लोगो यहाँ पे उस पर पूरा रॉयल इनफील्ड एक लाइन में लिखा हुआ आता है और यहाँ पे 2 लाइनों में है। तो ये मेरी ओवरऑल बाइक और ये मेरा ओवरऑल फीडबैक। अगर कोई इस मीटियोर मतलब इस सेगमेंट में जाना चाहता है और 2 लाख रुपए खर्च करना चाहता है, और अगर वो और कोई बाइक देख रहा है जैसे डोमिनार और ये सब चीज़, वो एक बार इसे चला के ज़रूर देख ले, तो होप उसे ये बाइक पसंद भी आ जाएगी। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाइक लेना चाह रहा है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए कि आपको 2 साल चलानी है, 3 साल चलानी है, बट लेकिन रॉयल अगर आपको चलानी है 7-8 साल या सालों साल, तो आप इस इंजन के साथ जा सकते हो। बेहतरीन इंजन है। अभी तक मैंने बताई, जैसे आपको बताया था, मैंने 150 किलोमीटर बाइक चलाई है ये। तो मैं बाकियों की तरह नहीं कह रहा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं अरे 1000 किलोमीटर चलाई, 300 किलोमीटर चलाई। इतने किलोमीटर बाइक चलाने के तो कंपनी भी नहीं देती। मैंने सर्विस सेंटर में पता किया था, तो वो अपने जुगाड़ लगा के या जो भी बस थोड़ी दूर बाइक चलाते हैं, उसके बाद अपने रिव्यू बता देते हैं, वो उनका कंसर्न है। बट ओवरऑल बाइक का फीडबैक मेरी तरफ से ये है कि आप बाइक, अगर आप इस बाइक के साथ जा रहे हैं या आपको कोई बाइक देख रहे हैं 2 लाख रुपए तक, तो आप इसे ज़रूर कंसीडर करें और जाके एक बार इस बाइक की राइड लें। या अगर आपके आसपास, अब तो मोस्टली बाइक ये बहुत सारे लोगों के पास है, उनके पास जाके मिल लें, वहाँ पे बाइक चला के देख लें, आपको बाइक ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है और मतलब मज़ा आएगा आपको। और ये वैसे जो होती है ना टिपिकली रॉयल इनफील्ड, बस में रॉयल इनफील्ड ये इसका नाम है, पर ये टिपिकल रॉयल इनफील्ड बाइक बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये रॉयल इनफील्ड बाइक है, चलाने पे भी और कैसे भी। तो बस यही है मेरा फीडबैक। और अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो, मतलब मेरी बाइक कैसी चल रही है, क्या फीडबैक है, और अगर कोई और बंदा भी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा मेरी बाइक कैसी चल रही है। और बाकी अगर कुछ ऐसा इशू आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा। बाकी रॉयल इनफील्ड के लिए, अगर ये रॉयल इनफील्ड वाले
कोई टीम, उनकी टीम ये देख रही है वीडियो, तो बस मैं उनको ये बोलूँगा कि थोड़ा अपना जो शोरूम्स और जो क्या कहते हैं आपका वर्कशॉप है, अपने वहाँ के जो आपकी वजह से बाइकें चेंज कर रहे हो, आप एक स्टैंडर्ड ला रहे हो बाइक्स में, तो अपनी सर्विस पे भी लाओ, क्योंकि आपकी वहाँ पे जाके ऐसा लगता नहीं है। मेरे फ्रेंड ने हाइनस ली थी, तो हम जब वहाँ पे गए थे बाइक को लेने, तो मतलब लगता है कि वो प्रीमियम बाइक सेल कर रहे हैं, आपको एक प्रीमियम सर्विस देंगे फ्यूचर में। बट लेकिन अभी रॉयल इनफील्ड में वो चीज़ मिसिंग है। उसका नाम रॉयल इनफील्ड ज़रूर है, रॉयल है, बट लेकिन जो सर्विस है वो रॉयल ऐसे मुझे खास लगती नहीं इनकी। जैसे आप वहाँ पे भी जाओगे, इनके शोरूम्स में भी जाओगे, तो वही है कि वही एटीट्यूड है कि हमारी बाइक तो बिकती है, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो। मतलब आपको ये एंटरटेन नहीं करते बाकी की तरह कि हाँ भाई आओ बैठो, पूछते हैं, मतलब वो वाली चीज़ इनमें है ही नहीं, इनके एटीट्यूड में ही नहीं है रॉयल की वजह से, क्योंकि आपको पता ही है बाइक्स इनकी ऐसे बिकती हैं धड़ाधड़। तो वो ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है, आप जा सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। अगर कुछ ऐसा कुछ इशू आता है तो मैं आपको फिर बताऊंगा। बाइक आप मेरी देख ही रहे हैं। तो और ये बाइक मुझे पड़ी थी एक्सेसरीज़ के साथ अराउंड 2,19,000 के अराउंड समथिंग का वो है, इंश्योरेंस, जीरो अडेप्ट इंश्योरेंस लेके और ये एक्सेसरीज़ लेके, ठीक है, कस्टमाइजेशन करा के। कस्टमाइजेशन से याद आया, मुझे आपको एक बात बता दूं, कस्टमाइजेशन जैसे रॉयल इनफील्ड बोलता है कि फैक्ट्री फिटेड कस्टमाइजेशन है, तो फैक्ट्री फिटेड कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। आप जो भी कस्टमाइजेशन करते हो एसेसरीज जो बाइक के साथ आती हैं, और उसे शोरूम ही फिट करता है। बट अगर आप बस आपके साथ कंपनी फिटेड आता है, वो आपका ये पीछे का पिलियन सीट का जो सपोर्टर है, ये कंपनी फिटेड आता है। बाकी आपके मिरर हो गए या इवन शील्ड हो गई, ये सब आपको ये शोरूम ही फिट करके देता है। तो ऐसा कोई कंपनी फिटेड का कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनका। बस आपकी जगह अगर सीट है, यहाँ पे अगर आप सीट कस्टमाइजेशन कराते हो, तो आपको फ्यूल टैंक पे एक स्टिकर लग के जो आता है वो कंपनी की साइड से आता है। बाकी कस्टमाइजेशन आप जो भी कस्टमाइजेशन करोगे, बाइक के साथ आपकी एसेसरीज आएंगी और उसको शोरूम ही फिट करता है। तो आप ये मत सोचना कि आपकी बाइक आपने कस्टमाइजेशन कराई तो डब्बे में पैक होकर आपको बिल्कुल कंपनी फिटेड मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ शोरूम ही सब कुछ फिट करके देगा आपको। बट यह है कि आपकी एक्सेसरीज के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं।